नमस्ते साथियों, मैं हुकुम मीना। आज मैं जो समाज में दिनों दिन जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं, उन पर मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ और मैं केवल उन क्रिटिकल पॉइंटों पर ही अपनी बात रखूँगी जिन पर हमको फ़ोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनको कि हमारे यूथ ने हीरोगिरी के चलते उनको नेग्लेक्ट कर दिया है। और आजकल जो सबको पता है कि बदमाशों के जो हौसले कितने बुलंद होते जा रहे हैं, आज की यूथ कितनी अग्रेसिव होती जा रही है। मानते हैं कि गुस्सा आता है, लेकिन गुस्सा आने के बाद किसी चीज़ पर आपको गुस्सा आ रहा है, तो वो गुस्सा आने के बाद 2 से 3 बार आप अगर उसको सोचते हैं और आप उसको सोचने के बाद किस तरह से आपको रिएक्ट करना है, किस तरीके से आपको बिहेव करना है, तो उसके लिए थोड़ा-सा आप टाइम देके उसके प्रति आप एक्शन लें, तो वो थोड़ा-सा मुझे लगता है कि बड़े क्राइम को अंजाम देने से आप बच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें और इन जो वारदातों के पीछे जो जो चीज़ें होती हैं, मेन रूप से जो कारण ज़िम्मेदार हैं, उनको शायद मेरे हिसाब से सबसे पहला कारण जो मैं मानती हूँ, रिवेंज लेना। तो किसी भी चीज़ का बदला लेना ही एक ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि रिवेंज के जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। इतने डिस्ट्रक्टिव होते हैं वो, चाहे मानसिक रूप से ले लो, चाहे शारीरिक रूप से ले लो, चाहे आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से, वो बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं इन सब चीज़ों पर। तो हमको चीज़ें सोच समझ कर के और इस तरीके से करनी होंगी कि जिससे कि बड़ी हर वारदात को बढ़ाने में जो है। और दूसरी चीज़ जो मैं मानती हूँ उसमें है कि जो सुस्त पुलिस प्रशासन है, वो भी इसके पीछे बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तीसरा, जो माँ-बाप की अनदेखी होती है बच्चों के प्रति, उनको ये नहीं पता होता हमारे बच्चे किस संगत में हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। तो उनको थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए, अपने माँ-बाप को भी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। ख़ैर, मैं मानती हूँ कि आज के बच्चे माँ-बाप को की बात नहीं मानते। वो सोचते हैं कि हमें कोई माँ-बाप की ज़रूरत नहीं है और माँ-बाप के लिए हम कोई प्रॉपर्टी नहीं है। हम सिर्फ़ माँ-बाप हमारा यहाँ आने का एक माध्यम है। माँ-बाप, ठीक है, आपकी बात से भी मैं सहमत हूँ कि माँ-बाप सिर्फ़ आपको यहाँ लाने का एक माध्यम है। पर फिर भी उनकी कोई ज़िम्मेदारी तो होती ही है ना। तो बच्चे नहीं समझते, तो हम माँ-बापों को तो ये ज़िम्मेदारियाँ समझनी चाहिए। और इसके पीछे और फिर इसके अलावा जो जो कारण होते हैं वारदातों को, इनको प्रोत्साहित करने के, जो उनके दोस्त होते हैं जो उनको प्रोत्साहित करते हैं, और एक जो संरक्षण दाता होते हैं जो उनको एकदम सपोर्ट करते हैं, उनको संरक्षण देते हैं कि इस तरह के, तो ये सब चीज़ें हैं, ये अपराध को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा जो ज़िम्मेदार होते हैं। और मतलब ये जो अपराधी टाइप के लोग होते हैं, इतने अग्रेसिव हो गए हैं कि इनको ह्यूमन कॉस्ट की कोई मतलब वैल्यू ही नहीं पता कि भाई क्या इन चीज़ों के क्यों इस तरह की चीज़ें, मतलब एक आदमी, एक इंसान की क्या वैल्यू होती है। और जो कुछ लोग इनको जो सपोर्ट करते हैं, इनकी वजह से समाज के कुछ लोगों पर, समाज पर, सरकार पर, मतलब सारे सिस्टम पर ही प्रश्न चिन्ह लगता है कुछ लोगों की वजह से। तो इन लोगों को इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। और मतलब सारी चीज़ें होती है और हमको ध्यान इन चीज़ों पे भी देना होगा। जैसे हम जैसे लोग हैं, समझदार लोग हैं, कि जो ये अपराध होते हैं, इनको कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है और कौन करवा रहा है, इन चीज़ों का ध्यान रखना हमारी ज़िम्मेदारी बन जाती है। क्योंकि एक ज़िम्मेदार नागरिक अगर हम मानते हैं अपने आप को, तो और वो ज़िम्मेदारी लेनी भी पड़ेगी अगर हमको हमारे समाज को आगे बढ़ाना है, तो समाजों को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों का अगर हम ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो हमें कोई हक नहीं बनता हम समाज सेवक चिल्लाने का। क्योंकि समाज सेवा किस चीज़ को मानते हैं? मेरे नज़र में समाज सेवा वो होती है कि आप किसी को एक दिशा दे रहे हो, आप किसी को अवेयर कर रहे हो, जागरूक कर रहे हो अच्छे रास्ते पर चलने के लिए, उसकी हेल्प कर रहे हो। सेवा तो हमसे आजकल बच्चों की नहीं हो रही, तो समाज की सेवा तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। आपको जितना आता है उतना आप एक रास्ता दिखा सकते हैं, तो वो ही बहुत बड़ी समाज सेवा है।
तो बाकी जब घटना हो जाती है तो हम इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है और फिर चिल्लाते हैं कि हम कितने केयर करते हैं पीड़ित की। अरे आप उससे पहले उन चीज़ों पर ध्यान दो ना, ये घटना ही नहीं हो। भाई आजकल ये देखो, ये इससे हद वाली बात क्या होगी कि आप घर में बैठे हो आराम से और कोई आया और चल के और आपको बैठे को और गोली से उड़ा के चला गया, फिर आप उसके लिए न्याय की मांग करोगे क्या? हम न्याय की मांग कहाँ होती है? मेरे हिसाब से तो ऐसे जब जब जिसका परिजन चला जाता है ना, उसके लिए कभी न्याय मिलता ही नहीं है। न्याय वहाँ हम मांग सकते हैं जाके आर्थिक रूप से कोई नुकसान हुआ है या शारीरिक रूप से कोई नुकसान हुआ है, तो वहाँ हम न्याय की डिमांड कर सकते हैं। बाकी के इस तरह के से चिल्लाने से और इस तरह की चीज़ें करने से तो कोई फ़ायदा भी नहीं निकलता है। और आजकल जो चीज़ें पहले शहरों में होती थी, आज गाँव में इतने ज़बरदस्त पैमाने पर ये क्राइम होने लग गए हैं कि आम नागरिक की आज़ादी खतरे में पड़ रही है। और इनको अगर हमने स्टॉप नहीं किया तो मैं सही बता रही हूँ, प्रदेश में जो ये क्राइमों का जो ग्राफ बढ़ रहा है ना, और जो लोगों के प्रति हेट रेट बढ़ती जा रही है, इतना बढ़ जाएगा कि गाँव में भी आम आदमी को रहना मुश्किल हो जाएगा। पहले हम सोचते कि गाँव में सेफ है आदमी, लेकिन नहीं, वहाँ पे भी कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है, सेफ नहीं होती। और ये लोग जो किसी को बिना, अब देखो इतनी चीज़ें बढ़ रही हैं कि गाँव में किसी को भी बिना रंजिश के और अपने गोली से उड़ाना, तो ये क्या इसके पीछे एक मैं जो समझती हूँ कि एक अपना आतंक फैलाने के लिए ये सब चीज़ें करते हैं। यहाँ तक भी मैंने चीज़ें देखी हैं कि लोग मारते हैं, पीटते हैं और उनके साथ पता नहीं क्या क्या करते हैं और फिर उनका वीडियो बनाते हैं और अपना खौफ फैलाने के लिए, अपना भय बनाए रखने के लिए उसको सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं। तो इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या होगी हमारे समाज के लिए? और उसके बावजूद भी हमारे समाज के लोग या हम जैसे समझदार लोग उनको हम इतने भी नहीं कर सकते कि हम उनको गाँव से तो कम से कम हम उनका गाँव तो सब सजा का प्रावधान रखें मिल करके, सब लोग मिल करके ऐसे लोगों के प्रति अगर एक्शन लेना स्टार्ट कर दे तो ये एक्शन रुक सकते हैं। वरना सही बता रही हूँ, ये एक चैन इतनी खतरनाक बनती चली जाएगी कि गाँव में इनको रोकना बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा। आदमी आम इंसान नहीं रह पाएगा वहाँ पे भी। तो इन सब चीज़ों को मेरे हिसाब से जो सच्ची समाज सेवा जिसको हम बोल सकते हैं, हम लोगों की जो जिम्मेदारी है, कुछ गाँवों में बहुत समझदार लोग भी हैं और इन चीज़ में मैं सबसे आगे खड़ी हूँ आप लोगों के साथ कि हमको जो नेगेटिव थॉट्स के लोग हैं, लोग से यूथ ही ज़्यादा ये क्राइम कर रही है, उनके जो क्या उनके रूटीन है, उनकी क्या हैबिट्स है, उनके क्या शॉर्टकट्स हैं, उनके क्या हैक्स हैं, उनके क्या एक्सपेरिमेंट है, उन सब को उनके डेली रूटीन को देख करके और उनको हम लोगों को पॉजिटिव रास्ते पर उनके ड्रीम, उनके जो माइंड, उनकी बॉडी के अनुसार उनको हमको डाइवर्ट करना होगा। उसके लिए हमें उनकी ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी की ह्यूमन साइकोलॉजी के जानने के बगैर हम उनको कैसे किसी पॉजिटिव रास्ते पे, तो उनकी जो फेवरेट जो चीज़ें बोलते हैं कि किस रास्ते पे जाना है उनको, उस चीज़ पे हमको डाइवर्ट हम करने में उनकी हेल्प करें। क्योंकि आज के यूथ के पास कुछ करने को है ही नहीं, तो वो अपना टाइम इन बकवास चीज़ों में ही लगा रहा है। तो इस चीज़ में हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो ये तो हो गई सच्ची समाज सेवा। और तो जो भी चीज़ हमसे बन पड़ती है वो हम लोगों को करनी चाहिए। दूसरी चीज़, एक बार अज्यूम करके देखो, क्योंकि लोगों के पास जब कुछ करने को नहीं होता है तो अगर किसी के पास पॉजिटिव थॉट्स हैं तो उसके अंदर पॉजिटिव चीज़ें करने के ही विचार आते जाएंगे और वो सही रास्ते पे बढ़ेगा। लेकिन अगर आप अज्यूम करो कि किसी के दिमाग में टोटली नेगेटिव थॉट्स हैं और वो उसके जो इन्फॉर्मेशन लेगा वो नेगेटिव ही लेगा और सारा डेटा उसका जो कलेक्शन है वो नेगेटिव थॉट्स का ही चलाता जाएगा और उसके एक दिन इतना बेबस हो जाएगा कि वो क्राइम करने पर या कुछ न कुछ इस तरह की घटना करने पर वो बेबस हो जाएगा। फिर उसके बाद एक घटना होती है, घटना होने के बाद फिर उसको कुछ लोगों का, इस टाइप के लोगों का सपोर्ट मिल जाता है, फिर इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है कि वो अगला जो क्राइम करता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट और प्योर तरीके से करता है।
तो इस तरीके से जितनी अब फिर वो उससे और इन्फॉर्मेशन उसको मिलती है और इस तरह के डेटा उसके अंदर कलेक्ट होते चले जाते हैं, तो इस तरह से गलत रास्ते पे। तो जो जिस तरह का डेटा अपने दिमाग में कलेक्ट करेगा वो उसी तरह के घटनाओं को अंजाम देगा। तो हमको चाहिए कि लोगों को, यूथ को कम से कम अच्छे डेटा कलेक्शन होना चाहिए अपने दिमाग में, जिससे अच्छे कामों पे आप लोग फोकस करोगे और आप लोगों के हाथ में समाजन, देशन, सब क्षेत्र, पूरा सब चीज आप लोगों के हाथ में है। आप लोग ही ऐसा करोगे तो फिर आम आम लोग तो क्या करेगा बेचारा। अभी इतने फॉरवर्ड भी नहीं हुए हैं, खासकर हमारे इस कम्युनिटी की मैं बात करूँ तो हमारे कम्युनिटी में तो इतने फॉरवर्ड भी नहीं हुए हैं कि इन चीज़ों से अपने आप को सुरक्षित कर लें या इस तरीके से। और क्या एज आप लोगों की 19-19 साल के बच्चे इन तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे, तो ये बहुत, इससे बड़ी दुख की बात तो कोई हो ही नहीं सकती। तो हम लोगों को बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी कि इस तरह की, मतलब मैं किसी एक को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, और हमारे जो प्रशासन है, ये नेता टाइप के लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रही, कोई भी दूध का धुला नहीं है, सब ऐसे ही हैं। तो इनको भी चाहिए कि भाई आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए कम से कम इस तरह के लोगों को सपोर्ट तो नहीं करें, क्योंकि समाज को अगर आप, क्योंकि ये इस तरह के क्राइम जब होते हैं तो आज नहीं, ये अगले अगले पीढ़ियों में भी फॉरवर्ड होते हैं, वहाँ भी शेयर होंगे, तो वो लोग भी इन घटनाओं को अंजाम देंगे, और फिर इतने नेगेटिव, मतलब चीज़ें, इतना नेगेटिव वातावरण हो जाएगा कि जो क्रिमिनल्स टाइप के लोग होंगे वो अपने टिप्स पे रखेंगे कि ऐसा एक्शन हुआ है तो इसके बदले रिवेंज का रिएक्शन क्या करना होगा, क्योंकि इतने परफेक्ट हो जाएंगे वो लोग, और उनको संभालना हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कहाँ आप समाज को ले जा रहे हो भाई। इस तरीके से की चीज़ों को नहीं, बंद करना होगा, स्टॉप करना होगा। फर्स्ट क्राइम पे ही अगर ऐसी चीज़ होती है तो हम जैसे लोगों को भी, जिम्मे समाज को, लोगों को, समझदार लोगों को, पुलिस प्रशासन को, सबको इन चीज़ों को स्टॉप करना होगा अगर देश को बचाना है तो। धन्यवाद। मैं इन्हीं चीज़ों के साथ अपनी बात ख़त्म करती हूँ। थैंक यू।